कभी कभी जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब इंसान को दो रास्तों में से किसी एक रास्ते को चुनना पड़ता है। पहला दिल का और दूसरा कर्तव्य का। दिल का रास्ता रोकता है और कर्तव्य का रास्ता चलने के लिए कहता है। आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती है। सरदार पटेल के बारे में हमने सुना है और पढ़ा भी है। उनका विराट व्यक्तित्व, लौह पुरुष जैसी उनकी समझ, सूझ, बूझ, इस भारत रूपी माले को 562 अलग अलग मोतियों को बुनना और एक माला पिरोना। आप जानते हैं कि ऐसे विराट व्यक्तित्व के व्यक्ति ने भी एक ऐसा पल झेला है जहां परिवार और कर्तव्य दोनों आमने सामने था। ये बात 1918 की है। पटेल साहब की पत्नी बीमार थी। मुंबई के एक अस्पताल में इलाज चल रहा था उनका, महीनों से बीमार थी। पटेल साहब वहीं थे। पटेल साहब को अहमदनगर से एक टेलीग्राम आता है जिस पे लिखा होता है कि एक क्रांतिकारी का केस है, उसके लिए उनको अहमदनगर बुलाया जाता है। पटेल साहब को लगता है कि मेरा जाना शायद उचित रहेगा, अगर मैं नहीं गया तो ये क्रांतिकारी को फांसी हो जाएगी। पटेल साहब पूरी रात सोचते हैं और सुबह अहमदनगर की तरफ निकल देते हैं। सुबह जब अहमदनगर कोर्ट में पहुंचते हैं, कोर्ट पूरी तरीके से भरी है। कोर्ट के बीच में पटेल साहब अपना तर्क रखते हैं जज के सामने। उसी समय एक मैसेज आता है। पटेल साहब उस जिस पेपर पे वो मैसेज लिखा रहता है उसको पढ़ते हैं। उस पे लिखा रहता है, योर वाइफ इज नो मोर। आपकी पत्नी नहीं रही। पटेल साहब वो मैसेज देखते हैं और उसको मोड़ते हैं, अपनी पॉकेट में रखते हैं। कुछ सेकंड का विश्राम और फिर उसी तन्मयता से, उसी ऊर्जा के साथ पटेल साहब वो केस लड़ते हैं और जीतते हैं। अपने क्लाइंट को फांसी से बचाते हैं। कोर्ट जब खत्म होने वाली रहती है तो वो पटेल साहब खड़े होते हैं और कहते हैं कि मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे जाना है, मेरी पत्नी नहीं रही। आप विचार करिए, एक बार सोच के देखिए, जिस पति की पत्नी महीनों से हॉस्पिटल में हो, वो एक ऐसे केस में आए और उस बीच में उसको पता चले कि उसकी पत्नी नहीं रही। वो कितना मजबूत इंसान रहा होगा, वो कितना कर्तव्यनिष्ठ इंसान रहा होगा। मेरा ये मानना नहीं बल्कि ये सच्चाई है कि ये 1918 की घटना एक पति की परीक्षा नहीं थी, एक राष्ट्र नायक बनने की परीक्षा थी। और पटेल साहब सच्चे रूप से राष्ट्र नायक